प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे वैल्यू हम अज्यूम कर लिए एक्स वाई या फिर ए बी सी डी अज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। और आपको सेकेंड मैट्रिक्स दे दिया गया है, सेकेंड मैट्रिक्स सपोज ले लिया गया है बी, बी में वैल्यू ले लिया 1 and 2। ठीक है, आपको सॉल्व करने दे दिया गया फर्स्ट पार्ट में ए मल्टीप्लाई बी, तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना रहा। तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, और मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या है 1 and 2। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2 है, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1। ये पार्ट समझ आया? तो यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ऑर्डर लिख लिया ना। तो दो मैट्रिक्सेस हम लोग का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम पार्ट सेकेंड मैट्रिक्स का रो पार्ट, ये दोनों क्या है 2 और 2 सेम है ना, दोनों अगर सेम रहा तो ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। समझ में आया? और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रहा तो मल्टीप्लिकेशन अब फॉर्म कैसे करना है, ये फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है ना ए बी, वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये ए मल्टीप्लाई हो जाता है 1 के साथ, प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाता है 2 के साथ। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रो, समझ आया? अब क्या करना है, देन सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे सेकेंड कॉलम नहीं है इसलिए सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सी मल्टीप्लाई ए इज सी मल्टीप्लाई 1 प्लस डी मल्टीप्लाई 2, तो यही मल्टीप्लाई होता है। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भी होता है पर सेकेंड कॉलम है नहीं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस 2b एंड सी प्लस 2d। तो ये जो मैट्रिक्स मिला, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो है और इसका कॉलम क्या है 1 है। तो वो हम लोग डायरेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ए का ऑर्डर रो कितना, तो ए का रो था 2 और बी का कॉलम था 1, तो ये 2 और 1 से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो आपका ऑर्डर क्या आएगा, वो आएगा 2 into 1। अब सिमिलर मेथड से अगर आपको दे दिया गया ए इंटू बी, यहाँ पे किया था ना फर्स्ट पार्ट में, अब अगर आपको बोल दिया मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए पहले कॉपी कर लेते हैं। मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या है 1 and 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए का वैल्यू है ए बी सी एंड डी। अब चेक करते हैं रो और कॉलम। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1, सेकंड जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम रहता है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, बट यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो यहाँ ए और बी जो है मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। समझ में आया है?